हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। आज एक बार फिर से अवसर मिल रहा है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में भागीदारी रखने वाली हमारी मथुरा में बहुत से लोगों की बेहद प्रिय राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी से बातचीत करने का। आज यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में वो शरीक होने आई हैं। कम समय है, लेकिन उस सब के बावजूद उनके इस समय जितने लोग उनसे हमेशा जुड़े रहते हैं वो उनके पास हैं और सबों से उन्होंने अभी तक कुशल क्षेम जाना है, उनसे बातें सुनी हैं, अपनी कुछ बातें कर गई हैं। कुछ समय मेरे लिए भी निकल पाया है, उसमें कुछ सवाल करना चाहता हूँ। इजाज़त एक सवाल की मिली है, लेकिन सबसे बहुत आसान एक सवाल कि सब आप ही बता दीजिए कि वर्तमान सरकार कैसी चल रही है और आपका अपना जो भी विभाग जिनको आपके ऊपर दायित्व है वो कैसे चल रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं जब माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला था तब प्रदेश किस जर्जर हालत में था और आज प्रदेश कितना कहना चाहिए कि प्रदेश का विकास हो रहा है और सुदृढ़ तरीके से हो रहा है। कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था उत्तर प्रदेश को लेकर, उसके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, इसके उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के कहीं न कहीं विकास कर रहा है उत्तर प्रदेश और हम विकास की ओर अग्रसर हैं। बहुत अच्छा काम करेंगे। पिछले दिनों मैं देख रहा था आपकी सोशल साइट्स पे जो भी चीजें आ रही थी, आप विदेश यात्रा पर थी और वहाँ कई प्रतिनिधियों मंडलों से अलग अलग आप मिली। क्या लेके गई थी, किस भावना से वहाँ पहुंची और क्या वापस ही लेके आई? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये लोगों को मैसेज भी देना चाहूँगी कि वाराणसी में 21, 22, 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा है और इसीलिए हम लोग यूएस गए थे। वहाँ पर हम लोगों ने जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क किया और मैं वाकई बता रही हूँ वो लोग इतने खुश थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे देश से, हमारे प्रदेश से हमें कोई बुलाने आया है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि घर जैसे घर अपने घर वालों को याद करता है, घर के लोग भी अपने घर को याद करते हैं। उस तरीके से वो काफ़ी खुश हुए और हम लोग उन्हें इन्वाइट करने गए थे और उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा वहाँ के लोगों का, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस और भी प्रदेशों में हुआ है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में इस बार आयोजन कर रहा है भारत सरकार। उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ बुलाने गए, इस बात की उनको बहुत खुशी है। आपसे बातचीत में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन फहरिस्त स्वाभाविक रूप से राजनीतिक क्षेत्र से ही हो। लोकसभा चुनाव में आप आ गई थी लाइट में, सबके संज्ञान में, उसके बाद विधानसभा चुनाव सीधे सीधे आपने लीड किया। आप लोगों का मानना है, आप कहती हैं आप विदेश गई, बहुत कुछ लेके लौटी, आप कहती हैं योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, आप ये भी दावा करेंगी स्वाभाविक रूप से कि मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बार ज्यादा हमलावर है। जो तरीका आप लोगों ने अख्तियार किया पिछले लोकसभा चुनाव या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के दौरान, जिस प्रकार से आप सभी, आपके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हर कार्यकर्ता आक्रामक था, अब विपक्ष वही शैली अपना रहा है और आप लोग को डिफेंड करना पड़ रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कभी मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करना पड़ रहा है। और किस विपक्ष की आप बात कर रहे हैं? आज उसी विपक्ष की वजह से तो आज माननीय मोदी जी, आज़ादी के 70 साल हो गए। 70 साल के बाद माननीय मोदी जी को लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि खुले में आप शौच के लिए मत जाइए। माननीय मोदी जी को ये बताना पड़ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाओ। माननीय मोदी जी को ये बताना पड़ रहा है कि हमारे देश में जो गरीब है उनके पास घर नहीं है, वो उनको घर दे रहे हैं। आयुष्मान योजना जैसी शुरुआत कर रहे हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं घबराया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी इतने मजबूत हैं कि आज इसीलिए विपक्ष एकजुट होने की बात कह रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ताकत और झलक रही है कि हम कितने ताकतवर हैं कि विपक्ष डर रहा है। अनुपमा जायसवाल साहब बेसिक शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके क्षेत्र में पहुंचे योगी आदित्यनाथ और वहां जाकर के उनको स्थितियां अनुकूल नहीं मिली। आप स्वयं एक मंत्री हैं, योगी सरकार को लेकर के कुछ अच्छा हमेशा बोलना ही है आप लोगों को और तथ्य भी आप लोग देते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री जाते हैं वहां से कुछ नाराजगी के साथ लौटते हैं। खास तौर से मैं जिक्र ये करना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाली मंत्री के गृह क्षेत्र में 2 कक्षाएं, मतलब कक्षा 1 या 2 या 3 या 4 एक कमरे में लग रही थी और उस पर उनके माथे पर बल पड़ा मुख्यमंत्री के। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने अभी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में बोलना पड़ता है या उनकी अच्छाइयों के बारे में बोलना ही पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी को दबाव दे करके काम करता है। ना हमारे सरकार में कोई भी व्यक्ति ऐसा शीर्ष पर बैठा है जो नीचे के लोगों को या अपने मंत्रिमंडल के किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से माननीय योगी जी काम कर रहे हैं, किस तरीके से प्रदेश सरकार के और मंत्री काम कर रहे हैं और किस तरीके से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। जहाँ तक आप स्कूल की बात बता रहे हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि अगर कोई कमी पाई गई है, अगर वो गलत होते माननीय मुख्यमंत्री जी तो वो छुपा लेते,
कि हमारी सरकार है, इस सरकार में जो कमियां हैं उसको छुपा ले। मुझे लगता है हम सबको और गर्व महसूस करना चाहिए कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि अगर अपनी सरकार चल रही है और उसमें भी कमी है तो वो कहते हैं कि इसमें कमी है और इस कमी को आप सुधार करिए। ऐसे में ये भी लगता है कि अभी काम करने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, मैंने ना तो हमारी सरकार ना तो माननीय योगी जी कहीं भी हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि 100% सुधार हो गया है। सुधार हम कर रहे हैं और हम इतना बूता रखते हैं कि 100% सुधार करके दिखाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव है, चर्चा मुख्य रूप से 3 राज्यों में है और स्वाभाविक रूप से वो 3 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी का बड़ा स्टेक है। मिजोरम और तेलंगाना को लेकर के देश में चर्चा है, लेकिन उसको फिर भी मीडिया इतना स्पेस नहीं दे रही। अगर मैं उन 3 राज्यों की बात करूं, आप राजनीति की हर जानकारी स्वाभाविक रूप से रखती होंगी, देश के सबसे बड़े प्रांत में आप प्रतिनिधित्व करती हैं सरकार का, तो क्या स्थिति नजर आती है? 2 राज्यों में तो वोट भी डाले जा चुके हैं, राजस्थान में अब वोटिंग है। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को लेके? आपके इस सवाल पर मुझे वो समय 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव याद आ रहा है, क्योंकि तब मीडिया ने ये सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें आ जाएंगी। तो जब उत्तर प्रदेश में 325 सीटें आई तो पीछे पीछे और भी प्रदेश चल रहा है, चिंता मत करिए। अपने प्रदेश पे फिर से लौट आता हूँ। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तब कहा जाता था कि बहुत सारे पावर सेंटर हैं और इस पावर सेंटर वाले टैग से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बच नहीं रही है। कहा जा रहा है कि इसमें भी पावर सेंटर बहुत है। एक्चुअली विपक्ष ने इतना गड़बड़ सड़बड़ काम किया है कि विपक्ष चाहता है कि जिस तरीके से काम किए हैं, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार है माननीय योगी जी को भी वो चाहते हैं कि हम उसे भी उसी लेवल पर लाकर खड़ा कर दें। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, उनके कुछ भी बोलने से और कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राम मंदिर पर कुछ बोलेंगे? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर मुझे समझ में नहीं आता है कि मीडिया इन चीजों को क्यों इतना उछाल रही है, क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, इंतजार करिए आप लोग। लेकिन चुनाव के समय पे आप लोगों के स्वर बदले हुए होते हैं, जिस समय सामान्य हमारा स्वर कभी नहीं बदलता है। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव को सामने रखकर हम कभी कोई कार्य नहीं करते हैं और कभी हम ऐसी कोई बातें नहीं करते हैं। हम जो भी काम करते हैं चुनाव के, मुझे तो याद नहीं है चुनाव के दूसरे दिन से हम वैसे ही काम करते रहे जैसे चुनाव के पहले काम किए हैं, क्योंकि हम जनता के लिए हैं, जनता की वजह से चुनकर आए हैं। हमारी सरकार जनता की वजह से, हम जनता के लिए काम करते हैं। एक सवाल अगर असहज न हो तो मैं चाहूंगा, मेरी बहुत इच्छा है कि आप जवाब दें, क्योंकि आप सपाट और खरा खरा बोलती हैं और अगर वो शैली है तो कृपया करके ऐसे सवालों को भी जरूर ले लिया करिए और जवाब भी आएगा तो मुझे लगता है जनता के पास काफी कुछ पहुंच जाएगा। जनेऊ चला, गोत्र अब चल रहा है, हनुमान जी भी चल रहे हैं। लोगों ने ये कहा, अब उस पे एग्जैक्ट आप क्या जवाब देती हैं बात अलग है, लेकिन मैं उसमें और आपको फ्रीडम दे रहा हूं। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इन जैसे विषयों पर, इन मुद्दों पर बात करने की आवश्यकता इतने बड़े पैमाने पर पड़ क्यों जाती है? इतना काम मोदी जी कर चुके हैं, इतना काम योगी जी कर रहे हैं, तो उस पे तो बात करने के बाद आप लोगों पे समय भी नहीं बचना चाहिए। फिर जनेऊ ले आते हैं, गोत्र ले आते हैं, अब ये हनुमान जी आ गए। इस सवाल का जवाब तो आपने बोल ही दिया कि इतना काम जब योगी जी कर रहे हैं, इतना काम मोदी जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी उस काम को उजागर करना चाहिए, काम की तारीफ करनी चाहिए। जिस तरीके से हमारा देश, हमारा प्रदेश विकास कर रहा है, उस विकास की बातें करिए तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से इच्छुक रहते हैं, लेकिन आप ही लोगों के इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, कभी विकास की भी बात कर लीजिए। हमारे यहाँ से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निकला, हमारे यहाँ से ही मुखबिर योजना निकला, हमारे यहाँ से ही सौभाग्य योजना निकला, हमारे यहाँ से ही शौचालय का निकला, हमारे यहाँ से ही प्रधानमंत्री आवास निकला, कभी उसकी भी बात कर लीजिए। अच्छा, हनुमान जी को प्रणाम तो आप भी कर लेती होंगी सुबह भजन कीर्तन के? हर हिंदू भगवान को प्रणाम करता है। आपको लगता है कि उनके बारे में तो नहीं सोचा जाना चाहिए कि वो कहाँ किस कास्ट से आते हैं? मैंने बोला हर हिंदू भगवान को प्रणाम करता है और मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ रही उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह जी। हमेशा से मथुरा से उनका लगाव रहा, आज उसी लगाव का परिणाम है कि एक बार फिर यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में वो भाग लेने आई है। बहुत सारे सवाल उनके साथ किए गए। पहले तो हालांकि वो सवालों की संख्या उन्होंने सीमित की और सिर्फ वापसी सड़क मार्ग से जाने की वजह से वो चिंतित थी कि कहीं कोहरा ना हो जाए, लेकिन जब सवालों का क्रम शुरू हुआ तो उन्होंने बड़ी सहजता से सभी सवालों के जवाब दिए हैं। जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं वहां को लेकर के वो पूरी तरह आशान्वित है। अगर अपने ही प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश को लेकर के जब उनकी बात हुई तो उनका कहना था कि बहुत सारे मुद्दों को विपक्ष इस समय इसलिए उठा लेता है क्योंकि विपक्ष खाली सा हो गया है और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों की बजाय सभी को केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि इतना अवश्य है कि कुछ सवाल ऐसे थे जहां सीधा जवाब जिसकी हमें अपेक्षा थी वो नहीं मिल सके।
नियो न्यूज के लिए साथी कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।